तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है क्योंकि बच्चों से जनरली ये हैंडल नहीं होता है। इसलिए हैंडल नहीं होता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जनरली उनकी प्रैक्टिस बुक्स में नहीं होते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें डी वेक्टर गिवन है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, तो पहले आपको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी है क्या। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बहुत सिंपल है, इट इज नथिंग बट डी वेक्टर इक्वल टू एप्सिलॉन ई वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। नाउ ये इस क्वेश्चन में गिवन है, इसको कैसे हैंडल करना है। ऑब्वियसली यहाँ से आप ई वेक्टर निकाल लोगे एप्सिलॉन से डिवाइड करके। यहाँ से चार्ज डेंसिटी तक कैसे पहुंचना है, तो आपको ये मैक्सवेल इक्वेशन समझनी पड़ेगी। डेल स्क्वायर वी इक्वल टू माइनस ऑफ रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या चीज है, पहले तो आपको डेल ऑपरेटर समझना होगा। डेल ऑपरेटर बहुत सिंपल सी चीज है, ये होता है डेल बाई डेल एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन आई कैप प्लस डेल बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। नाउ इसका v का जब आप एक बार डेल से ऑपरेट करते हो, बेसिकली ग्रेडियंट निकालते हो, तो आपने एक चीज तो पढ़ी है कि इसका जो ग्रेडियंट आप निकालते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। मतलब आप यहां तक पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हर बच्चा जानता है, दैट इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। आप आर के फॉर्म में ऐसा लिखते हो, डेल वी बाई डेल आर। बेसिकली वो क्या होता है, उसका कंप्लीट फॉर्म अगर आप देखोगे तो वो होता है माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल वाई जे कैप एंड माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल जेड के कैप। मतलब क्या है, आप एक बार जब आप डेल से ऑपरेट करते हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। अगर मैं यहाँ से इस इक्वेशन में से एक डेल को हटा दूं, मैक्सवेल इक्वेशन में से एक डेल को हटा दूं, तो क्या बचेगा। अगेन डेल ऑफ ई जो होगा वो होगा रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ताकि आपके लिए ये कैलकुलेशन ना करना पड़े। वैसे भी इस क्वेश्चन में डी गिवन है, मतलब ई गिवन है। ई गिवन है तो हमको वोल्टेज तक जाने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ क्या करना है, बेसिकली डेल डॉट ई करना है आपको। क्यों क्यों करना है भाई, आप ऐसा भी समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और राइट साइड में एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो डेल डॉट ई जो होता है बेसिकली वो होता है डाइवर्जेंस। सो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप लिखते हो ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप ई जेड के कैप। थोड़ा ध्यान से आप समझना, इसको लिखते हो ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप एंड ई जेड के कैप, और इसका ऊपर वाले डेल के साथ आप डॉट प्रोडक्ट करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो क्या मिलेगा आपको, एक्स के साथ एक्स मिलेगा, मतलब डेल ई बाई डेल एक्स मिलेगा प्लस डेल ई बाई डेल वाई मिलेगा प्लस डेल ई बाई डेल जेड मिलेगा। अल्टीमेटली आपके काम की चीज ये हो गई कि ये वाली क्वांटिटी होती है रो अपॉन एप्सिलॉन। अभी तक मैं आपको इसका डेरिवेशन समझा रहा था कि ये आता कहां से है। इलेक्ट्रिक फील्ड को जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। ठीक है, बेसिकली जब आप उसका डाइवर्जेंस निकालोगे। आगे और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये ई एक्स है, ये वाला टर्म क्योंकि आपने डॉट प्रोडक्ट किया है, दिस इज ई एक्स। सेकंड टर्म इज ई वाई एंड थर्ड टर्म इज ई जेड, दिस इज ई एक्स ई वाई एंड ई जेड। एप्सिलॉन नॉट को अगर आप इधर मल्टीप्लाई करते हो, जो जितने ई हैं सब बन जाएंगे आपके डी वेक्टर। तो अगर मैं डी के एक्स कंपोनेंट का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूँ, विच इज दिस, ये वाला एक्स कंपोनेंट, तो क्या बचेगा, देखो साइन वाई, तो आपका कॉमन आएगा साइन वाई। ई रेस टू पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस ऑफ ई रेस टू पावर माइनस एक्स प्लस, यहां से अगर आप ई रेस टू पावर माइनस एक्स को कॉमन लोगे तो कॉस वाई का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन वाई, और अगर आप यहां से इसका डिफरेंशिएशन करोगे z के रेस्पेक्ट में तो सिंपली आएगा 2। अब ये वाली चीज आ गई रो के इक्वल। अब किस जगह की बात हो रही है, बात हो रही है ओरिजिन की, तो इसका मतलब एक्स वाई जेड सारी वैल्यू आप जीरो पुट करोगे, जिससे ये टर्म जीरो हो गया, ये टर्म जीरो हो गया, तो बचा आपका सिर्फ 2। इसका मतलब उस जगह पे जो चार्ज डेंसिटी है वो है 2। तो चार्ज क्या होगा, चार्ज डेंसिटी इंटू जो वॉल्यूम गिवन है इंक्रीमेंटल वॉल्यूम, और वो है 2 इंटू 10⁻⁹। सो आपका चार्ज यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 नैनो कूलम। सो यहाँ है ब्लैंक इंटू नैनो कूलम, सो द ब्लैंक विल बी 4। दिस इज योर आंसर। नाउ इसमें हमने क्या क्या नई चीजें सीखी हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मेंस में आते रहते हैं कि भाई अगर हम पोटेंशियल का एक बार ग्रेडियंट निकालते हैं तो उसका नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, बट एक बार उसको डेल डॉट से ऑपरेट करते हैं तो मुझे मिलता है रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक नई चीज आपने सीखी। बेसिकली ये जो लिखी है दैट इज मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट लाइन। ये आपने नया चीज सीखा, डेल के साथ डॉट करना, मतलब पार्शियली डिफरेंशिएट ई एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, ई वाई का वाई के रेस्पेक्ट में, ई जेड का जेड के रेस्पेक्ट में। और आपने देखा कि उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो बन जाता है डी वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर, इसको समटाइम्स आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोलते हो। तो यहां से हमने चार्ज डेंसिटी निकाली
पार्शियल डिफरेंशिएशन से एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 पुट की और फाइनली उसमें वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दिया चार्ज निकालने